बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने फ्रैक्शन के मेरे पहले दो जो वीडियो हैं वो देखे होंगे लेक्चर्स। उनमें मैंने बताया है कि फ्रैक्शन क्या होता है और उसके बाद फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में मैं आपको सिखा चुका हूँ कुछ सवाल। इस तीसरे पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको समझाया कि फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन, माने एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। आइए इसके हम कुछ चंद सवालात हल करते हैं। पहला सवाल 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/12, मल्टीप्लिकेशन की सिंबल 8/9। तो तीन फ्रैक्शन है, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसका जो जवाब आएगा वो इन मल्टीप्लिकेशन की प्रोडक्ट कहलाएगा। इसका क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द प्रोडक्ट या सिंप्लीफाई या एवेल्युएट। तो आए हम पहला सवाल हल करते हैं कि तीन फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। गौर से बेटा सुनना है। एक दफ़ा मैं ये दोबारा क्वेश्चन लिख देता हूं, इधर लाजमी होता है। देखिए बेटा, इन फ्रैक्शन के दरमियान मल्टीप्लिकेशन की निशानी है, इनको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, पर हमें जो आसान लगेगा वही मैं आपको समझाऊंगा। एक तो इन न्यूमरेटर जो हैं तीनों के, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें, इनकी इधर प्रोडक्ट लिखें। डिनोमिनेटर की तीनों को हम मल्टीप्लाई करें, इनकी प्रोडक्ट लिखें। इनकी प्रोडक्ट ऊपर, इनकी नीचे, फिर उनका HCF निकालें। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि फिर उसका HCF निकालना, तो इसको आसान मैं बना देता हूं। कैसे? देखिए बेटा, ऊपर 3 है, नीचे आप गौर से देखें कि 3 को और नीचे कौन सा अदद है जिनको एक ही टेबल डिवाइड करता है। अगर मैं गौर से देखूं तो बेटा यहाँ 3 है, नीचे 12 है, तो इन दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का HCF 3 आएगा। और ये 3 है, ये 9 है, इनका भी HCF 3 आएगा, इनको भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमारी मर्जी है, इन दोनों को 3 से डिवाइड करें या इन दोनों को 3 से डिवाइड करें, हमारा आंसर एक जैसा ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चले भाई, मैं ऐसे करता हूं बेटा, इन दोनों का HCF 3 आ रहा है, इनको मैं 3 से डिवाइड करता हूं। एक दफ़ा 3 पे 3 का टेबल, 12 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 4 दफ़ा बेटा। कितनी दफ़ा? जी हाँ, शाबाश बेटा, वेरी गुड, 4 दफ़ा जाएगा। और भी आगे ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखें, किस किस पे किसका पहाड़ा जाता है या उनका HCF क्या होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि ये 4 है, ये बेटा 8 है। 4 और 8 इन दोनों का अगर आप HCF निकालोगे तो 4 आएगा, तो दोनों को हम 4 से डिवाइड करेंगे। इस पे 1 दफ़ा, इस पे 2 दफ़ा। अब बेटा न्यूमरेटर में हमें 152 नज़र आया और नीचे डिनोमिनेटर में 149। तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखें कि किस पे किसका टेबल जा रहा है। मैं देख रहा हूँ ऊपर न्यूमरेटर में 2, नीचे 4 है। अगर मैं इन दोनों का HCF निकालूं तो बेटा 2 आएगा।
तो इन दोनों को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, एक दफ़ा जाएगा और इस पे 2 दफ़ा जाएगा। अब ऊपर न्यूमरेटर में 1 5 1, नीचे आया डिनोमिनेटर में 1 2 9। अब नहीं आ रहा, नहीं किस पे, इन दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे किसका भी नहीं जा रहा टेबल, दोनों पे, यानी HCF इनका 1 ही होना चाहिए। तो फिर इनको न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। गौर से बेटा देखें, जब ये टेबल ख़त्म हो गए नहीं जा रहे तो न्यूमरेटर को आपस में डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5। अब जब डिनोमिनेटर जो है नीचे, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें बेटा 1 2, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, जी बेटा शाबाश 18। अब 5/18 आया। अगर इनका आप HCF निकालें, अगर 1 से ज़्यादा आता है तो फिर इन दोनों को डिवाइड करना चाहिए। हमने देखा कि इनका HCF 1 ही आ रहा है, तो फिर इसको हमने यहाँ रहने देना है। क्लियर बेटा? करेक्ट? यस सर। वेरी नाइस, शाबाश बेटा, समझ में आया? यस। गुड गुड जी बेटा। सेम इसी तरह हमने यहाँ आना है। एक दफ़ा दोबारा मैं इसको लिखता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 15/27। जी बेटा वही बात कहूँगा, यहाँ 3 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 आपको पहले जो इसमें बताया वही कह रहा हूँ, या तो आप इन न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें, इधर जवाब लिखें, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करें, इधर जवाब लिखें, फिर उन दोनों का HCF निकालें। थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो बेहतर यही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे देखें दोनों पे किसका टेबल जाता है, दूसरे लफ्ज़ों में कि उनका HCF निकालें। जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये फ़र्ज़ करें 3 है, ये 27 है, तो 3 और 27 का HCF बेटा 3 आएगा, तो इन दोनों को मैंने 3 से डिवाइड करना है। क्लियर? ये बेटा इस पे 1 टाइम, इस पे 9 टाइम्स। वेरी गुड। अब बेटा ऊपर और नीचे देखें जी, मुझे नज़र आ रहा है 5 15, 5 और 15 का HCF क्या आएगा? 5। वेरी गुड, ठीक है। तो 5 और 15 का जब HCF 5 आया तो इन दोनों को हमने 5 से ही डिवाइड करना है। गुड। तो 5 1 टाइम, ये बेटा 3 टाइम। तो न्यूमरेटर में बेटा 1 1 3, डिनोमिनेटर में 2 1 9। जी हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, वेरी गुड बेटा, शाबाश, ये सही कहा आपने। 3 और 9 पे इन दोनों का HCF 3 आ रहा है, सही कह रहे हैं। तो इन पे दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे। गुड। ये बेटा एक दफ़ा, ये कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा। तो अभी देखें बेटा 1 1 1 2 1 3। तो अब हमें इनको न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई। शाबाश बेटा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। तो अभी इसी तरह डिनोमिनेटर जो बचे नीचे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप बताओ बेटा? 6। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, शाबाश। तो 1/6 हमारा इसका आंसर आया। इसी तरह हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेम वहाँ भी 3 फ्रैक्शंस हैं, उनकी हमने प्रोडक्ट मालूम करनी है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। आए बेटा, इसी को भी मैं इसी तरह लिखता हूँ, 5/12 मल्टीप्लाई 36/50 मल्टीप्लाई 75/33। जी बेटा, पहले तो आपको मैं इससे पहले जो लेक्चर हैं, जिन्हों बच्चों ने नहीं देखा है HCF निकालना, वो मेरे पिछले लेक्चरों को देखें। उनमें मैंने HCF निकालना बेटा सिखाया है, LCM निकालना सिखाया है। तो जो नए बच्चे अब आज से हमारे साथ जुड़े हैं,
पहले तो उनसे गुजारिश मैं करता हूं कि मेरे चैनल मैथ्स बाय मुनीर जुमानी को सब्सक्राइब करें, जैसे मेरी हर नई वीडियो आपकी तरफ आ जाए और उसको आप देखें। और जो नए हैं उनको लाजमी बेटा यही कह रहा हूँ, अगर आपने बेसिक मैथ समझनी है तो मेरे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप देखो, इंशाल्लाह फिर आगे जैसे करते जाएंगे आपको बेहतरीन और आसान मैथ लगेगी। ओके बेटा, आए इस पे जी। 550 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो 5 और 50 का HCF सोचे मैं आपको देता हूं, टाइम निकालें। हाँ बेटा आप बताओ। 5 सही, गुड, वेरी गुड बेटा। तो 5 की टेबल 1 टाइम्स, 5 की टेबल 10 टाइम्स, वेरी नाइस जी बेटा। 36 और नीचे चेक करें। हाँ इमरान आप बताओ। दो, हाँ सही कह रहे हो बेटा। आप कह रहे हो कि 36 और 12 का भी HCF निकलता है, 36 33 का, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर आपकी चॉइस है बेटा, आपको जिसका चाहें ऊपर और एक नीचे वाले का HCF निकालें, फिर उन दोनों को HCF से डिवाइड करें। चले मैं आपको देता हूं, आप इस तरह करें। 12 और 36 का निकालें। कितना? 12, शाबाश, जोर से बोला करें बेटा। 12, वेरी नाइस। तो 12 और 36 का HCF आया 12। इन दोनों को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम एंड इस पे 3 टाइम्स, वेरी नाइस, शाबाश। तो अभी देखिए बेटा, न्यूमरेटर में 1375 और डिनोमिनेटर में 11033। तो मैं आपको भी एक देता हूं कि आप भाई 3 और 33 का HCF, सारे हाथ ऊपर कर रहे हो, वेरी नाइस, 3, वेरी नाइस। तो 3 और 33 का HCF 3 आया, इन दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, गुड। 1 टाइम एंड 11 टाइम्स, बिल्कुल सही है बेटा। तो अभी इनको आपस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को आपस में। लेकिन हाँ अभी आप सही कह रहे हो, आपने जो हाथ उठाया मैं समझ गया बेटा। उससे पहले हमें ये देखें 75 और 10 का HCF, जबरदस्त, वेरी नाइस, एक्सीलेंट बेटा। 10 और 75 का HCF, जी जी, हाँ 5, गुड। तो दोनों पे 5 का टेबल, 2 टाइम्स 15 टाइम्स, शाबाश, बिल्कुल आप बहुत गौर से देख रहे हो, ये बहुत अच्छी सी बात है बेटा। तो अभी तो नहीं, अभी नहीं, अभी 1 1 15, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 15 से किया 15, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 11 से किया, कितना? 22 सर। नाइस, शाबाश बेटा, 15/22। जी हाँ, इन दोनों का HCF 1 आएगा, तो इसको हमने आगे नहीं करना है। देखो बेटा, मैं फिर भी आपको दोबारा कह रहा हूँ, 5 को 36 से मल्टीप्लाई करते, फिर 75 से मल्टीप्लाई करते, बहुत एक बड़ा आदद आ जाता। 12 को 50 से करते मल्टीप्लाई, फिर 33 को करते, ये भी बड़ा आदद। फिर उनको HCF निकालना आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता, लेकिन जवाब हमारा यही आता। तो कोशिश ये किया करें, जब इस तरह फ्रैक्शन को आपस में फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो, तो इसी तरह आप उन पे उनका HCF निकाल के टेबल लगाया करें, तो फिर ये बहुत ही आसान हो जाता है। क्लियर बेटा? तो देखा, आज हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन, चाहे वो 2 फ्रैक्शन हो, 3 हो, 4 हो, यही मेथड आपने करना है। तो ये बड़े सा बड़ा जो सवाल है उसको आप आराम से हल कर सकते हैं। फिर भी मैं आपसे दोबारा कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के वो क्लिक करें, जैसे मेरी हर नई वीडियो आपकी तरफ आ जाए। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको यही कहता हूँ कि वो टीचर्स
जो न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं, चाहे पीएसटी हों, जेईएसटी हों, उनको चाहिए कि वो मेरे ये बेसिक मैथ के जो वीडियो हैं वो देखें। उनकी बहुत मदद होगी इसमें। मैथ चाहे किस क्लास की भी हो, आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए। उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी ये वीडियोस को देखेंगे और मेरी रहनुमाई करके कुछ आपके जो जहन में चीज़ें होंगी, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता करेंगे, वॉइस मैसेज भेजें या टेक्स्ट मैसेज भेजें। मैं लाजमी पढ़ता हूँ, जो मुझे मशवरे देते हैं मैं भी उन पे अमल करता हूँ। ये मैंने बेटा कुछ सवाल हल किए। इस सवाल को फाइंड द प्रोडक्ट कह सकते हैं, सिंप्लीफाई कह सकते हैं, एवेल्यूएट कह सकते हैं। क्लियर बेटा? बहुत बहुत थैंक यू, मेहरबानी।